ड्रामा सीरियल रात की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे ज़ैन आखिरकार पाकिस्तान में वापस आने का फैसला कर लेता है। उसके बाबा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, आखिर कब तक तुम अपनी माँ को इसी तरह याद करते रहोगे, जाने वाला कभी भी लौट कर नहीं आता। तुम्हारी माँ जहाँ पर चाहती थी कि तुम्हारी शादी जिस लड़की से हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं इस दुनिया से जाते वक्त तुम्हारी खुशियाँ देखना चाहता हूँ। बाबा आप तो इस दुनिया से जाने की बातें ना करें, मम्मा मुझे छोड़कर चली गई, अब आपके अलावा इस दुनिया में मेरा है कौन। अगर तुम्हें मेरी जरा भर भी परवाह है ना तो इस रिश्ते के लिए रजामंद हो जाओ। बाबा मैं शादी नहीं करना चाहता, आप जानते हैं कि मेरे साथ पहले भी क्या कुछ नहीं हो चुका, माजी को मैं अभी तक बुला नहीं पाया और अब आप कह रहे हैं मैं फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दूं, तो इसमें कोई बुराई नहीं ज़ैन, वो लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी और वैसे भी तुम्हें एक न एक दिन शादी करनी ही तो है। अपने बाबा के फोर्स करने के बाद आखिरकार वो इस बात का फैसला कर लेता है कि वो उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार है जहां पर वो उसकी माँ चाहती थी। इधर ईमान काफी ज्यादा परेशान होती है, क्या है कमरान भाई अपने भाई की नफरत में इस हद तक आगे कैसे जा सकते हैं कि अपने ही सौतेले भाई की जान लेने की कोशिश करें। वो इस बात का फैसला कर लेती है कि वो कमरान और उसकी माँ की हकीकत के बारे में बहुत जल्द लेक मामू को बता देगी। फिलहाल बहुत हो गया, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि तुम कब से इस घर में ये जुल्म सहते आए हो, इन लोगों में जरा भर भी शर्म नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम क्या करते। दौलत और जायदाद की हवस ने इन्हें तो अंधा कर दिया है, और तुम्हारे बाबा क्या उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं, वो तो अपने बेटे के करतूतों के बारे में सब कुछ जानते हैं ना, कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि कमरान था। एक बाप इतना संगदे भी हो सकता है, इस बात का मुझे कभी भी अंदाजा नहीं था यार, अभी और इसी वक्त तुम लेक मामू को सब कुछ बताओगे। इमाम जी मेरी बात तो समझने की कोशिश करें, मैं फिलहाल मामू को कुछ भी नहीं बताना चाहता, उनके सामने खुद ही हकीकत खुल जाएगी, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि जब तक मैं अपनी माँ की सारी दौलत वापस हासिल नहीं कर लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि कमरान भाई और मेरे बाबा वो इस कदर लालची हो चुके हैं कि उन्हें मेरी खुशियाँ नजर तक नहीं आ रही। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी सलार, कब तक तुम इन लोगों के सामने इसी तरह बुज़दिली की जिंदगी गुजारते रहोगे। तुम्हें खुद को बदलना होगा, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी माँ का था, लेकिन फिर भी तुम इस घर में इस तरह रहते हो जैसे ये सब कुछ किसी और का हो। इस सब पर सिर्फ तुम्हारा हक है सलार, सिर्फ तुम्हारा। तुमने ये बात मुझे बताई थी ना कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे जहन में हमेशा से ये बात डालने की कोशिश की कि तुम बुज़दिल हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हालांकि ये सच नहीं है। इधर अगर बात करें ज़ैन की, ज़ैन और उसके घर वाले आखिरकार सलार की सौतेली बहन का रिश्ता मांगने के लिए आ जाते हैं, जिस पर ज़ैन काफी ज्यादा दंग रह जाता है जब उसे ये बात मालूम होती है कि ईमान की शादी इस घर में हुई है। ईमान अपने सामने ज़ैन को देखकर वो सब बातें याद करना शुरू कर देती है कि किस तरह उसने पहली मोहब्बत ज़ैन से की थी, लेकिन ज़ैन और उसके घर वालों ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया जिसकी हकीकत वो खुद भी नहीं जानती। जब ज़ैन और ईमान का आमना सामना होता है दोनों दंग रह जाते हैं। ज़ैन ईमान से कहता है तुम इतनी जल्दी अपनी जिंदगी का फैसला भी कर लोगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी खोखली थी, तुमने तो मुझसे सच्ची मोहब्बत के दावे किए थे, लेकिन आज अंदाजा हो रहा है कि तुम कितनी बेवफा और खुदगर्ज थी। ज़ैन तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है और तुम्हारे घर वाले किस कदर लालची थे, क्या तुम्हें इस बारे में मालूम है या नहीं। हमारी माँ ने जब मेरे बाबा से 70 लाख की डिमांड की तो जाहिर है तुमने ही उन्हें वहाँ पर भेजा होगा, लेकिन इन पैसों की बात अगर बात पक्की होने से पहले ही तुम मुझसे कर देते तो यकीनन शादी वाले दिन इतना हंगामा न होता। वैसे मैं माजी के बारे में अब कुछ भी याद नहीं करना चाहती, याद तो मैं भी नहीं करना चाहता ईमान, क्योंकि मैंने अगर जिंदगी में किसी से मोहब्बत की थी ना तो वो तुम थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और जो तुमने बदनामी मेरे खानदान वालों के सामने की उस सब को मैं अभी भूला नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी बर्बादी बनकर लौटूंगा, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे अपनी जिंदगी में खुश रहती हो। तुम्हारी खुशियों को बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम ज़ैन नहीं। ईमान ज़ैन की इस तरह की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान और खौफजदा हो जाती है। उसे वही ख्वाब याद आना शुरू हो जाता है जो ज़ैन की बातें सोचकर उसने देखा था। उसे लगता है कि ज़ैन जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा, लेकिन जब सलार ज़ैन और ईमान को बातें करते हुए देखता है तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ईमान के दिल में आज भी कहीं न कहीं ज़ैन के लिए मोहब्बत है। सलार जब उन दोनों के पास जाता है तो ईमान काफी ज्यादा इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। ये ईमान जी को क्या हुआ, क्या आपने उन्हें कुछ कहा है। मैंने क्या कहना है ईमान को, कुछ लगता है वो माजी को याद करके रोना शुरू हो गई। मोहब्बत करती थी ना मुझसे, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम उसकी शोहर हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ। ये लड़की पहले भी मुझसे मोहब्बत के दावे कर चुकी है, लेकिन इतना बड़ा धोखा दिया इसने मुझे, जिसके बाद मेरा घर टूट कर रह गया। अब मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा, इसकी मासूमियत पर मत जाना, ये धोखेबाज लड़की है। ज़ैन अब मैं ईमान के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगा, वो मेरी बीवी है। ज़ैन तो काफी ज्यादा
کر دنگ رہ جاتا ہے کہ سالار کس طرح ایمان کی پرواہ کر رہا ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ کر کے ایمان اور سالار کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایمان کا گھر برباد کر سکے۔ زین کو یہی لگتا ہے کہ جب تک وہ سالار اور ایمان کے درمیان نفرت پیدا نہیں کرے گا، ایمان کا گھر کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں، اور وہ کسی حال میں بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے تو یہ بات معلوم بھی نہیں کہ ایمان کے لیے اس کے دل میں موجود محبت کب نفرت میں بدل گئی۔ زین کا اس طرح کا رویہ دیکھنے کے بعد سالار کو یہی لگتا ہے کہ سمن کسی حال میں بھی زین کے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ وہ سمن سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمن کیا تم اس رشتے سے خوش ہو نا؟ سالار بھائی، آپ جانتے ہیں کہ کتنے رشتے آئے میرے لیے اور ماما نے کسی کے ساتھ بھی مجھے باندھ دینا تھا، لیکن جب سے زین کا رشتہ دوبارہ میرے لیے آیا ہے میں کافی زیادہ خوش ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ زین کا میری قسمت میں آنا دوبارہ لکھا تھا، اسی لیے تو زین اور اس کے گھر والے دوبارہ میرا ہاتھ مانگنے کے لیے آگے۔ سالار سمن کے چہرے پر اس قسم کی خوشی دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ ایمان کے بارے میں کچھ بھی سمن کو نہیں بتائے گا کہ ایمان زین کی پہلی منگیتر رہ چکی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں۔